तो मतलब क्या बोल दूं उसको? सबको बोल दूं भाई मेरे से बात मत करो, मैं तो दास हूँ भक्तों का। मुझे क्यों कह रहे हो कि घी लिया कि चीनी लिया ये लिया? और फैक्ट्री वाले मुझे फोन करें, भाई तू क्या नहीं कुछ काम नहीं किया उसका। अरे मुझे क्यों बातें कर रहे हो? मैं कोई नौकरी करता हूँ? मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं तो भक्तों का नौकर हूँ, ऐसे बोलना चाहिए ना फिर। वो तो भगवान देख लेंगे ना फिर। हमारा तो काम सिर्फ उनका ही सेवा करना ही है और उनका दास बनना। तो नौकरी ना जाओ फिर आज से। नहीं भी जा सकते हैं। जा भी सकते हैं। नहीं भी जा सकते हैं। नहीं जाना चाहिए। तो मुझे महाप्रभु मतलब आप ही सन्यासी की की तरह। इज्जत की। नहीं तो मुझे एक उत्तर दो। जब वो कह तो रहे हैं, फिर वो सन्यासी की तरह क्यों बोलते थे? सन्यासी को ऐसे नहीं करना चाहिए। सन्यासी को उसके सफेद वस्त्र होते हैं, उसमें एक दाग भी लग जाए तो बहुत दूर से दिखाई देता है, सन्यासी को बहुत सावधान रहना चाहिए। वो ऐसी बातें तो करते थे वो। और सन्यास के नियमों का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते थे। तो क्यों कर रहे थे वो सन्यास धर्म का पालन? अगर वो कहते मैं सन्यासी नहीं हूँ, कह रहे हैं ना वनस्थो यतिर्वा। यति मतलब मैं यति भी नहीं हूँ, यति मतलब सन्यासी भी नहीं हूँ मैं। न वानप्रस्थ हूँ मैं, न गृहपति हूँ मैं, गृहस्थ भी नहीं हूँ मैं। गृहपति लिखा है, घर का पति होता है पति। आजकल हालांकि लोग कह रहे हैं कि ग्रह के दो पति हैं, पत्नी भी पति है, दोनों का बराबर का अधिकार है। लेकिन शास्त्रों में गृहपति लिखा है पुरुष को, पत्नी को दासी बताया गया है शास्त्रों में। लेकिन कलयुग में उल्टा है, पति बन के बैठी हैं अब स्त्रियां ना। गृहपति। वो कह रहे हैं लेकिन मैं पति नहीं हूँ, मुझे मत बोलो, घर का काम धाम क्या है, ऐसे कह रहे हैं क्या वो? क्या कहते हो आप लोग? ना और कौन बोले आपने, कौन विद्वान है? और कौन विद्वान है? बोलो। कुछ आप लोग बताते नहीं हो वैसे, में बहुत वैसे लोग हो, आप बताते कुछ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। वो तो स्वयं अंतर्यामी है, सबको देखने वाले हैं, सब कुछ हम्म। करने वाले तो वही है। हम्म। तो उन- तो तो वो दासों के दास कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो क्या है फिर वो? अच्छा, वो आप कह रहे हो झूठी बोल रहे हैं, मतलब वो तो कह रहे हैं मैं नहीं, दास। वो तो स्वयं ही मतलब सबको देखने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, मान लिया, तो वो क्यों कह रहे हैं मैं दास हूँ? तो चलो आपने नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया अभी। मेरा क्वेश्चन दूसरा था, तो फिर क्यों कह रहे हैं मैं दास दास हूँ? आपको क्या लग रहा है? वो खुद ही कह रहे हैं मैं जो भगवान के चरणों का दास है, मैं दास भगवान के चरणों का दास नहीं हूँ। जो भगवान के चरणों के दास है उसका दास हूँ मैं तो। मैं डायरेक्ट कृष्ण का दास नहीं हूँ। वो तो ये कह रहे हैं मैं किसी व्यक्ति का दास हूँ जो भगवान के चरणों की सेवा करता है, मैं उसकी उसके कहने में रहता हूँ, ये कह रहे हैं वो। तो वो तो अलग ही क्वेश्चन हो गया। चलो, भगवान अभी यहाँ पे भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान है भगवान, लेकिन अभी भगवान नहीं है वो। अभी भगवान हमें दिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है, इसलिए वो दास बने हुए हैं। आपके क्वेश्चन का उत्तर तो यह है। जी इसलिए प्रभु जी। अभी चैतन्य महाप्रभु को आप भगवान के रूप में मत देखो, भगवान है, लेकिन भगवान अभी हमें स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें संसार में रहना चाहिए। वो भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। जी प्रभु जी। तो भगवान लेकिन पहले गृहस्थ आश्रम में थे और फिर संन्यास लिया भगवान ने। 24 साल संन्यास में रहे, 24 साल गृहस्थ में रहे, 48 साल रहे। तो भगवान कह रहे ना मैं गृहस्थ था ना मैं सन्यासी हूँ, मैं तो भाई केवल दास हूँ। इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा, कौन क्या बता रहे हैं? और कोई बताया कुछ? तीन भक्तों ने बोला। क्या मुक्ता माता जी क्या कहती हैं इस बारे में? समीर मलिक प्रभु क्या कह रहे हैं? शंकरण्य प्रभु सो क्यों रहे हैं? वाई द वे, वाई ही इज शंकरण्य एंड ही स्लीपिंग? दिस इज नॉट गुड। ना साधु मन्ने, ये है ना साधु मन्ने। मैं आपको हरे साधु नहीं कृष्ण मानता। प्रभु। बोलो। आंख खोलो प्रभु, योग निद्रा से बाहर आई है। क्या कोई नहीं बता रहे? समय सारा गया। अजय प्रभु आप क्या कह रहे हो? आप लोगों ने सुना है ना इस लोग सबने? मुक्ता माता जी आप बोल पा रहे? समीर मलिक ये प्रभु कृष्ण आपका प्रभु जी। माइक खुला क्या सबका? माइक खुला है ना सबका? हाँ खुला है। मुक्ता माता जी का माइक खुला, बोलो। क्या कह रहे हो? प्रभु जी, प्रभु जी वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमें मतलब हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई हमें कृष्ण भावना भावित ही रहना है। मतलब चाहे
मतलब एक बताना चाह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण भी नहीं है हम, और सबसे ऊपर हमारा धर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित रहना है। अच्छा, चाहे हम ब्राह्मण के उसमें हों, चाहे क्षत्रिय रहे, वो सब तो लोअर धर्म हो गए हमारे, वो तो मतलब हमारी बॉडी हो गए, एक पृथ्वी पर हो गए, लेकिन आत्मा का स्वरूप तो यह है कि कृष्ण का दास होना, कृष्ण के चरणों के दासों का दास होना। तो इसका प्रैक्टिकल कैसे होएगा? समझ मणिपुर आप क्या कह रहे हो? जी यही जो माता जी कह रही थी, इन्हीं यही मैं कहने लगा था कि इसका मतलब ये भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको कृष्ण दास से पहले आपके उनके भक्तों का दास बनना, जो उनके शुद्ध भक्त हैं। तो तो सही है। यही वो हाँ, वो तो सही है, तो यही वो लेकिन यही समझाना चाह रहे गृहस्थ का क्या करूं? गृहस्थ को कह रहे मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मना कर रहे हैं मैं गृहस्थ नहीं हूँ, उसका क्यों कह रहे हैं? उसका क्या मतलब है? माता जी कह रही है वो ठीक है, लेकिन वो लोअर धर्म है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं गृहस्थ हूं ना, इसका पता है प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि आप जो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गृहस्थ हो ना, आपको जो आश्रम सूट कर रहा है आपकी बॉडी के हिसाब से वो आप ग्रहण कर लो। ब्रह्मचारी बन जाओ, गृहस्थ बन जाओ, वानप्रस्थ बन जाओ, या आप सन्यासी बन जाओ, बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो वर्ण है, शूद्र हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैश्य हो कोई समस्या नहीं है, राजा बन जाइए, ब्राह्मण बन जाइए। लेकिन अब जो भी आपके अंदर, जो भी आपकी बॉडी है, वही बॉडी है ना आपकी ये वाली, इसको अभी दासत्व में यूज करो, ये कह रहे हैं वो। कि भाई मैं गृहस्थ हूं तो मेरा जो घर है ना एक कृष्ण के लिए है, अब ये आपका नहीं है। हम लोग ये बात नहीं समझ रहे। वो ये नहीं कह रहे कि मैं गृहस्थ की ड्यूटी वूटी नहीं कर रहा, लेकिन ड्यूटी को मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि वो ड्यूटी कृष्ण की सेवा में लग रही है। चाहे सन्यास का जो धर्म है वो इस तरह से मैं पालन कर रहा हूँ कि वो सीधा कृष्ण की सेवा में जा रहा है, उससे केवल कृष्ण का गुणगान होता है, कृष्ण की सेवा बढ़ रही है मेरे हर आश्रम से। मेरे जो बॉडी का कण कण है ना, उससे कृष्ण का गुणगान हो रहा है बस। जो भी आपके अंदर टैलेंट दिया है, जो भी आपके अंदर योग्यता दी है भगवान ने, चाहे वो शूद्र की योग्यता है, शूद्र के अंदर अलग तरह के गुण होते हैं, वैश्य के गुण अलग हैं। आपके अंदर योग्यता, आप धन बहुत कमाते हो, आपके अंदर योग्यता है ना, वैश्य टाइप का गुण है, वैश्य के धन कमाता है, वैश्य हुआ मतलब आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो भाई कितना सबसे ज्यादा आपकी सैलरी आनी चाहिए भगवान की सेवा में। आप गृहस्थ हो ना, तो आपके तो अच्छे गृहस्थ हो, आप बड़े आइडियल गृहस्थ हो, तो आपके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो कितने लोग जोड़े आपने भगवान की सेवा में, ये कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि मैं सन्यास का धर्म पालन नहीं करूंगा। मैं तो उसको हर चीज को यूज करूंगा कृष्ण के दास जो लगे हैं ना, जो कृष्ण के दास क्या कर रहे हैं, वो सेवा में लगे हैं सारे। कृष्ण के जो दास के दास हैं उनका तो चरणों में बहुत सेवा है भगवान की। तो आपका जो धर्म है बॉडी का, वो क्या कृष्ण की सेवा में यूज हो रहा है? ये कह रहे हैं भगवान। तो इसका मतलब मैं फिर ग्रस्त कहाँ रहा? मैं तो ग्रह को यूज कर रहा हूँ बस भगवान के दासत्व में। तो मुझे कोई कहे मैं गृहस्थ हूँ तो मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये जो वर्णाश्रम है ना चारों, ये इसलिए है कि वो मेरे लिए अनुकूल है। मैंने एक आश्रम ग्रहण कर लिया जो भी मेरे बॉडी के लिए सूट कर रहा है। नहीं, जैसे 50 के बाद सूट करता है, 50 के बाद बच्चे बड़े आते हैं, अब घर में पड़े रहोगे तो बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान। तो भाई अब आप गृहस्थ में मत रहिए, वानप्रस्थ में चले जाइए, भक्तों के सेंटर में आ जाइए, जगह जगह जाइए। आपको अनुभव है जीवन का, आपने 50 साल दुनिया में बिताए हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, और आप फ्री हो चुके हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आप घूमते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, तपस्याएं बढ़ाइए, फिर सन्यासी हो जाइए। आप फ्री हो चुके हो तो सन्यास धर्म का यूज करिए भगवान की भक्ति के लिए। गृहस्थ हो तो ठीक है, गृहस्थ में बहुत कुछ है, बहुत कांटेक्ट होते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, काफी कुछ होता है। तो भक्त बनाइए, बात करिए भगवान के बारे में, कथाएं आयोजन करिए, अपने घर को यूज करिए। वो कह रहे हैं ना धन कमा रहे हो, आप धन को लगाइए। तो कैसे फिर गृहस्थ थोड़ी हो आप? वो ये नहीं कह रहे मैं गृहस्थ नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं तो यूज कर रहा हूँ, गृहस्थ का, आश्रम का, हर चीज यूज कर रहा हूँ। नहीं, मेरे जो शरीर का एक एक कण जो है, कैसे बोलते हो, रग रग, वो भगवान के दासों की सेवा में लगा हुआ है। ये पॉइंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी आप कर रहे हो, कौन मना कर रहा है? आप करिए ना, धन कमाइए ना, लाइए ना, धन को लाई दीजिए। आप तो बहुत धन कमाने में एक्सपर्ट हो गए हैं, आपने एमबीए की डिग्री कर ली है,
वो बिजनेस करते हो आप, कृष्ण के लिए कितना बिजनेस किया, कितने टेम्पल बनाए आपने, वो कह रहे हैं वो शूद्र हो क्या आप? अच्छा कारीगरी आती है तो क्या कारीगरी दिखाई भगवान के लिए आपने, भगवान के लिए क्या किया आपने? जब प्रोफेसर हो क्या, टीचर हो, तो कितना टीचिंग किया कृष्णा की, गीता की, कितने आपने स्टूडेंट बनाए, वो कह रहे हैं वो। ब्राह्मण हो क्या, दिमाग बहुत तेज चलता है, कितने श्लोक याद हैं आपको, कितना प्रचार कर सकते हैं आप, कितना ज्ञान बांट सकते हैं आप, वो कह रहे हैं वो। इसलिए जिसके पास जो टैलेंट है, जिसके पास जो भी गुण है, अच्छा आप तो खाना बनाने में बड़े एक्सपर्ट हो, कितना खाना बनाया आपने भगवान के लिए आज तक, भगवान के भक्तों के लिए। मैं भगवान के, मैं तो भक्तों का दास हूँ, प्रभु कोई भक्तों के लिए मैं प्रसाद बना दूं आज। कितनी बार फोन किया आपने भक्तों को कि मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो कृष्ण के लिए कितना, कृष्ण के भक्तों के लिए कितनी बार खाना बनाया आपने, आज बनाया कभी, खिलाया उनको, ऐसा आइटम बनाया आपने? नहीं तो आपका वो टैलेंट है ना, वो आपकी दुर्गति का कारण बनेगा, वो लेके डूबेगा आपको। आपका खाना बनाना, आपकी कारीगरी, आपका धन कमाना, आपका जो भी है, आपका घूमना फिरना, मेरे तो प्रभु घूमने फिरने की जॉब है। तो कितने कितने लोगों को कांटेक्ट में लाए आप, कितने लोग जोड़े आपने भगवान से, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप मुझे ऐसे मत समझ लेना कि मैं घूमता रहता हूँ, मैं कृष्ण के लिए घूमता हूँ। आप मुझे ऐसे मत समझ लेना मैं तो धन कमाने में लगा रहता हूँ। अरे भाई कृष्ण के लिए धन कमाने जाता हूँ डेली, बहुत धन दे रहा हूँ मैं, ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आप जो भी हो, उन्होंने कोई संन्यास आश्रम थोड़ी छोड़ा था, लेकिन संन्यास आश्रम का घूमने में कितने डिवोटी बनाए उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु घूम घूम के। 6 साल तो घूमते रहे हो साउथ इंडियन, कहाँ कहाँ सालों सालों घूमते थे। 12 साल जगन्नाथपुरी में रहे महाप्रभु, तो 12 साल तो घूम फिर रहे थे 24 सालों में से। और उनके रग रग से क्या निकल रहा, कृष्ण कृष्ण। वो कृष्ण के और दो को कहीं जाते थे तो भक्तों को पूछ के जाते थे, दास दास। चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी हमेशा भक्तों के अंडर रहे। अगर वृंदावन भी उन्होंने बोला तुम कृपा करो तो मैं वृंदावन चला जाऊं, ऐसे नहीं उठाया बैग उठा के भाग गया वृंदावन बिना पूछे, अपने आप ही पूछ पूछ के जाते थे। दासत्व ग्रहण, दास बने रहे, ये पॉइंट है सारा, बस और कोई पॉइंट नहीं है। अब सब सही है, क्लियर हो गया सबको? या अभी कोई क्वेश्चन है क्या मेरी बात में, या मैं गलत तो नहीं बता रहा आपको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नहीं तो जीवन वेस्ट है आपका। आपकी पहचान होनी चाहिए, प्रभु जी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, देखो उन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, ही इज वेरी एक्सपर्ट। अरे ये बहुत किचन में बड़े एक्सपर्ट, उन्होंने किचन ही खोल दी, पता है कृष्ण के लिए किचन ही खोल रखी उन्होंने एक अलग से ही। ही वॉज एक्सपर्ट, इन्होंने कई लोगों को ट्रेन कर दिया। जो जिस चीज में ट्रेंड है उसको ऐसे ही लोग क्रिएट कर देनी चाहिए, टीम बना देनी चाहिए, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो फिर आप डूब जाओगे अपने ही कार्यों से। ये हमारा, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। हरे कृष्णा